हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसके वीडियोस एंड तक देखिए। हम कोशिश करते हैं कि एचएससी से रिलेटेड टॉपिक्स के वीडियोस हम आप लोगों तक प्रेजेंट कर पाएँ, तो ये कोशिश अभी भी जारी है। प्लीज़ इसमें हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को एंड तक देखिए। राइट, इट विल गिव अस वॉच टाइम। सो आज हमारा टॉपिक है एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट। इसे एयर एक्ट भी कहते हैं शॉर्ट में लोग, या फिर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन एक्ट भी कह लेते हैं शॉर्ट में। इसका पूरा नाम है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 और सेम इसी नाम का रूल्स भी है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन रूल्स 1981। अब एक्ट और रूल्स में फर्क क्या होता है? एक्ट जो है ना, एक्ट जो है सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पे बात करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन रूल्स उसके डिस्क्राइबिंग देंगे कि इस एक्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। मतलब ये कह सकते हैं कि एक्ट जो है एक बात कह देगा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या क्या फिर होना चाहिए उसकी डिटेलिंग आपको उसके रूल्स में मिलेगी। एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, रूल में सब रूल्स होते हैं। राइट, तो मैं आपको ये आज हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो ये है फ्रेंड्स, ये है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसमें सेक्शंस हैं, देखिए एक्ट है तो सेक्शंस आएंगे, सेक्शंस किस हिसाब से अरेंज है इसमें चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है और टोटल 54 सेक्शंस है। राइट, 54 सेक्शंस है। तो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। ये देखिए हर एक्ट में ऊपर ये हेडिंग मिलेगा आपको, क्योंकि उसका शॉर्ट टाइटल्स आएगा। एक्ट कैसे होता है? एक्ट में नॉर्मली उसका टाइटल लिखा हुआ होता है कि उस एक्ट को शॉर्ट में क्या बुलाते हैं, उस एक्ट का नाम क्या है, कब से कमेंस हुआ है, और उसके बाद डेफिनेशंस होती है उस एक्ट में जो जो भी वर्ड्स आए हैं। ठीक है, जैसे सेक्शन 2 में डेफिनेशंस, उस एक्ट में जो जो भी वर्ड इस्तेमाल हुए हैं उन सब का डेफिनेशन उसमें दिया रहेगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। और उसके बाद मेन वो शुरू होता है एक्ट चैप्टर 2 से। ठीक है, और उसमें ये सब चीजें आएंगी कि क्या क्या लिया हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब चीजें आएंगी। तो मैं एक बार आपको ये सब चीजें पढ़ के बता देती हूँ। फिर चैप्टर 2 है सेंट्रल एंड स्टाफ बोर्ड्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कुछ बोर्ड्स बनाए हुए हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है सेक्शन 3, सेक्शन 4 है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स constituted under section 4 of act 6 of 1974 to be state boards under this act। फिर कुछ स्टेट बोर्ड्स बनाए हुए हैं, उनके बारे में है ये। फिर है 5th सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स। 6th है सेंट्रल बोर्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द स्टेट बोर्ड इन द यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल बोर्ड है जो कि जिनकी की पावर्स बताए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड्स जो है स्टेट बोर्ड्स के पावर्स और उनके फंक्शंस को डिसाइड करते हैं यूनियन टेरिटरीज में। फिर 7th है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स, जो कि मेंबर्स वहाँ पे हैं उनकी सर्विसेज के टर्म्स और कंडीशंस है। डिस्क्वालिफिकेशंस, किस किस मैटर में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। वैकेशन ऑफ सीट्स बाय मेंबर्स। फिर मीटिंग ऑफ बोर्ड है। 11th है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज। 12th है टेम्पररी एसोसिएशन ऑफ पर्संस विद बोर्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, टेम्पररी किसी लोगों को जोड़ा गया है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। 13th है वैकेंसी इन बोर्ड नॉट टू इनवैलिडेट एक्ट्स और प्रोसीडिंग्स। फिर 14th member secretary and officers and other employees of state boards। 15th delegation of powers। फिर चैप्टर 3 आता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड्स। 16th फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। 17th फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड्स और 18th पावर टू गिव डायरेक्शंस। फिर चैप्टर 14th आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। 19th पॉइंट इसमें पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज। 20 power to give instructions for ensuring standards for emission from automobiles। 21 restrictions on use of certain industrial plants। 22 persons carrying on industry etc not to allow emission of air pollutants in excess of the standard laid down by the state board। ये हमारे काम के सेक्शंस है। राइट, अभी तक तो उनकी पावर्स, स्टेट बोर्ड्स, सेंट्रल बोर्ड्स, उनकी फंक्शनिंग, डिस्क्वालिफिकेशन वही तक था, लेकिन अभी प्रिवेंशन में और कंट्रोल में ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में जो उन्होंने सेक्शंस दिए, ये स्पेशली इंडस्ट्रीज के काम के सेक्शंस है।
22 में फिर ए है सेक्शन, पावर ऑफ बोर्ड टू मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट फॉर रिस्ट्रेनिंग पर्सन्स फ्रॉम कॉजिंग एयर पोल्यूशन। जब भी इंडस्ट्री में कोई काम करता है ना, तो वो उनके इमिशन लेवल्स उनको डिफाइन करके देने पड़ते हैं और उसकी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है उनको। कुछ उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड है, उसके हिसाब से उनको रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है उनके एयर इमिशन की और इन सब की, तो वो इसके अंदर आएंगे वो पैरामीटर्स। फिर सेक्शन नंबर 23, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टेट बोर्ड एंड अदर एजेंसीज इन सर्टेन एरियाज। स्टेट बोर्ड की जो इंफॉर्मेशन उसको फर्निश करना है कुछ कुछ केसेस में, ये सब उसके अंदर ही आता है जो हमें करना रहता है एज एन इंडस्ट्री। पावर ऑफ एंट्री इंस्पेक्शन, पावर टू ओपन इंफॉर्मेशन, पावर टू टेक सैंपल्स ऑफ एयर एंड इमिशन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयर विद। फिर 27th, रिपोर्ट्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑन सैंपल्स टेकन अंडर सेक्शन 26। ये 27 में जो रिपोर्ट्स का बात की है ना, ये एक्चुअली जो इंस्पेक्टर भी आके सैंपल ले सकता है आपके और रिपोर्ट्स आपसे पूछ सकता है, एनालिसिस की रिपोर्ट्स दीजिए, या हमें भी जमा करनी होती है टाइमली, ये वो सब चीज़ इसके अंदर आएगी। फिर सेक्शन 28 स्टेट एयर लेबोरेटरी, 29 एनालिसिस, 30 रिपोर्ट्स ऑफ एनालिसिस, फिर अपील्स और पावर टू गिव डायरेक्शंस, और इसकी इनकी फिक्स होती है लेबोरेटरीज, वहाँ से सर्टिफाइड होती है और वहीं से करवानी होती है आपको टेस्ट, हर जगह की रिपोर्ट्स इनको नहीं चलती। फिर चैप्टर 5 में है फंड्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, तो इसमें है सेक्शन नंबर 32, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर फंड ऑफ बोर्ड, बोरिंग पावर्स ऑफ बोर्ड, बजट, एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट। फिर चैप्टर नंबर 6 आता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर, अब क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं और प्रोसीजर्स क्या है उसके। 37 नंबर का सेक्शन इसमें है, फेल्यूर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21 और सेक्शन 22 और विद द डायरेक्शंस इशूड अंडर सेक्शन 31A, सेक्शन 21, 22 और 31A। 21 में कहा है रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब इंडस्ट्रियल प्लांट जो नहीं लगाने हैं। 22 कह रहे हैं कि एयर पोल्यूटेंट की इमिशंस को आपको मेंटेन रखना है, और 31 ये है पावर टू गिव डायरेक्शंस। इन सब का इस्तेमाल करते हुए आप अगर आप इनको फेल हो गए कंप्लाई करने में, तो ये प्रोविजंस फिर आप पे लगेंगे। पेनल्टीज फॉर सर्टेन एक्ट्स, कुछ एक्ट्स के तहत पेनल्टीज, मतलब जो इमिशन लेवल डिफाइन है अगर वो नहीं है तो फिर आप पे इन सब के अकॉर्डिंग पेनल्टीज लग सकती है। फिर 39 है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, 40 offenses by companies, 41 offenses by government departments, 42 a protection of action taken in good faith, 43 cognizance of offenses, 44 members, officers and employees of board to be public servants, 45 reports and returns, 46 a bar of jurisdiction। फिर चैप्टर नंबर 7 है मिसलेनियस, इसमें है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सुपरसीड स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो स्टेट बोर्ड को सुपरसीड कर सकती है। फिर 48 स्पेशल प्रोविजन इन द केस ऑफ सुपरसेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड और द स्टेट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन इन 1974। फिर 49 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट। फिर 50 है ओमिटेड सेक्शन है, मतलब वो हटा दिया गया है। 51 है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स, कुछ रजिस्टर मेंटेन रखने हैं उसका बारे में है। फिर सेक्शन 52 है इफेक्ट ऑफ अदर लॉज। 53 है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। 54 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, और फिर द शेड्यूल है जो कि ओमिटेड है। ये फिलहाल ये कह सकते हैं एक तरह से इसकी प्रस्तावना है, इंट्रोडक्शन है इस एक्ट में क्या क्या है। अब इसकी डिटेल के लिए मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी, तब तक के लिए आप मेरे चैनल फैस्ट कोचिंग एंड कंसल्टेंसी के वीडियोस देखते रहिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ जिसमें इस एक्ट के डिस्क्रिप्शंस में बताऊंगी और इसके पूरे एक्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।